20 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 8 से साढ़े 8 बजे का वक्त था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव की एक आम सुबह थी। गांव में रहने वाले वेद प्रकाश अपनी दो बेटियों को बाइक पर बैठाकर पास ही में मार्केट ले जा रहे थे। घर से वो बस 1 किलोमीटर ही निकले थे कि अचानक सब कुछ बदल गया। तभी जैसे ही टूटी फूटी सड़क पर उनकी बाइक थोड़ी धीमी हुई, पीछे से एक बाइक सवार तेजी से आया। लड़का बाइक को लहराते हुए वेद प्रकाश की बाइक के एकदम पास पहुंचा। उसके हाथ में था एक देसी कट्टा और फिर उसने बिना एक सेकंड गवाए पीछे बैठी लड़की के सर पर एक गोली मार दी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वेद प्रकाश और उसकी दूसरी बेटी कुछ समझ नहीं पाई। गोली लगते ही वो लड़की बाइक से नीचे गिर गई और वही बेहोश हो गई, या यूं कहिए उसकी सांसें उसी पल थम गई। वेद प्रकाश शॉक में थे। आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन हमलावर अपनी बाइक को लेकर लहराते हुए मौके से फरार हो गया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसकी बेटी को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। उस दिन बिजनौर की उस शांत सुबह ने एक खामोश कत्ल देखा था और पीछे छोड़ गया एक बिखरा हुआ परिवार, अनगिनत सवाल और एक भागता हुआ कातिल। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे से गांव की और उस लड़की की जिसकी शादी से ठीक पहले उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जो उसकी खुशियों को हमेशा के लिए खामोश कर गया। भावना शर्मा, उम्र 24 साल, एक सीधी सादी पढ़ी लिखी लड़की। उसकी शादी पास के गाँव नूरपुर में तय कर दी थी। तिलक की तारीख 26 अप्रैल और शादी होने वाली थी 1 मई को। गांव में यह बात जैसे ही फैली, बधाइयों का दौर शुरू हो गया। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे यह रिश्ता गवारा नहीं था। एक शाम भावना के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक कड़वी लेकिन जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अगर तुमने ये शादी नहीं रोकी तो अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि तुम मेरी थी और हमेशा मेरी रहोगी। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी गांव में रहने वाले शिवांगी त्यागी की थी। वही लड़का जो पिछले कई सालों से भावना को परेशान कर रहा था, बार बार प्रपोज करता, पीछा करता और रिश्ते के लिए दबाव बनाता। उस दिन फोन पर करीब 2 से 3 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई, लेकिन शिवांगी की बातों से भावना अंदर तक डर गई। उसने बिना देर किए अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। भावना के पिता ने गांव में पंचायत बुलाई। पंचायत में पूरे गांव के सामने बात रखी गई और फैसला भावना के पक्ष में था। शिवांगी त्यागी को सख्त चेतावनी दी गई, भावना को भूल जाओ और उसे परेशान करना बंद करो, वरना पुलिस को सौंप दिए जाओगे और समाज से बाहर कर दिए जाओगे। यहाँ तक कि शिवांगी के चाचा ने भी भावना के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, भाई साहब, आप जितना जल्दी हो सके भावना की शादी करवा दो, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। लेकिन यही से कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया। पंचायत का फैसला और चाचा की माफी शिवांगी को और ज्यादा चुभने लगी। वो इसे अपनी इज्जत का सवाल मान बैठा। अब उसके दिल में प्यार नहीं बल्कि बदले की आग जलने लगी थी। भावना को भुलाना उसके लिए अब नामुमकिन था, बल्कि अब वो किसी भी कीमत पर भावना को हासिल करना चाहता था। दोस्तों, भावना और शिवांगी की कहानी यूं ही अचानक शुरू नहीं हुई थी। ये दोनों न सिर्फ एक ही गाँव में थे, बल्कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनका बचपन एक ही माहौल में बीता था। उनके घर अलग अलग मोहल्ले में थे, लेकिन दूरी बस कुछ गलियों की थी। जब भावना 11वीं क्लास में थी, तब उसकी शिवांगी से दोस्ती हुई। भावना एक समझदार और साफ दिल वाली लड़की थी। वो शिवांगी को हमेशा अपना सच्चा दोस्त समझती थी, लेकिन शिवांगी की नजरें और इरादे कुछ और ही थे। वक्त के साथ साथ शिवांगी का दोस्ती का नकाब उतरता गया और उसकी मोहब्बत पागलपन में बदल गई। वो भावना से एक तरफा प्यार करने लगा और इस कदर की उसकी हर सोच, हर ख्वाब में बस भावना ही रहने लगी। लेकिन जो आगे होने वाला था, शायद शिवांगी ने उसके बारे में कल्पना भी नहीं की थी। अब दोनों की 12वीं क्लास के एग्जाम खत्म होने वाले थे और आखिरी पेपर का दिन था। उसी दिन पूरी क्लास के सामने शिवांगी ने अचानक भावना को प्रपोज कर दिया। सबके सामने बिना सोचे समझे उसने अपने दिल का हाल सुना दिया, लेकिन भावना ने साफ इनकार कर दी। उसने बहुत शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, शिवांगी, हम दोनों एक ही गाँव के हैं, हमारे परिवार आसपास रहते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। इससे सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिवार वालों को भी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती और आज से हम दोस्त भी नहीं रहे। उस दिन के बाद भावना ने शिवांगी से पूरी तरह दूरी बना ली। दोस्ती जो कभी उसके लिए एक खूबसूरत रिश्ता थी, अब खत्म हो चुकी थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने अलग अलग कॉलेज में दाखिला लिया। भावना ने साफ कर दिया था, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। लेकिन शिवांगी कहाँ रुकने वाला था। उसने कॉलेज बदला,
लेकिन अपनी आदतें नहीं। भावना को कॉलेज आते जाते रास्ते में छुप कर देखना, उसका पीछा करना और बार बार उसे प्रपोज करना, ये सब रोज की बात हो गई थी। हर बार भावना ने उसे मना किया, उसे नजरअंदाज किया, लेकिन शिवांगी के अंदर का जुनून एक खतरनाक शक्ल लेने वाला था। एक तरफा प्यार का ये पागलपन अब किसी खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। जब भावना की सहन शक्ति की हदें पार हो गई तो एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी सारी बातें अपने माता पिता को बता दी। उसने साफ साफ कहा, पड़ोस में रहने वाला शिवांगी त्यागी मुझे रोज रास्ते में रोकता है, परेशान करता है और जबरदस्ती रिलेशन में आने का दबाव बनाता है। ये सुनते ही उसके पिता ने उसे लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां शिवांगी त्यागी के खिलाफ एक हरासमेंट कंप्लेंट दर्ज करवाई। लेकिन अफसोस, पुलिस ने इसे युवाओं की नादानी समझकर छोड़ दिया। शिवांगी को थाने बुलाया गया, उसे समझाया गया और वो बिना किसी कानूनी कार्रवाई के वापस चला गया। लेकिन पुलिस की इस ढिलाई ने आग में घी का काम किया। पुलिस की हल्की फटकार के बाद शिवांगी त्यागी और भी बेकाबू हो गया। अब वो पहले से ज्यादा बार भावना को चढ़ता, रोकता और प्रपोज करता। तंग आकर भावना के पिता ने जल्दी ही पासी के गांव नूरपुर के एक सादे और संस्कारी लड़के के साथ भावना की सगाई तय कर दी। 26 अप्रैल 2025 को लगन था और 1 मई को शादी। लेकिन जैसे ही ये खबर शिवांगी तक पहुंची, वो पागल हो गया। उसने भावना को कॉल किया, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर तुमने इस शादी के लिए मना नहीं किया तो जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये धमकी सुनकर भावना फिर डर गई और उसने दोबारा अपने घर वालों को यह बात बता दी। अब मामला पंचायत तक पहुंचा। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और शिवांगी त्यागी को सख्त चेतावनी दी, अगर अब के बाद भावना का पीछा किया तो गांव से निकाल दिया जाएगा और जात बाहर करने के साथ पुलिस के हवाले भी कर दिया जाएगा। शिवांगी के चाचा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, आप जल्दी से अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, वो दिन शिवांगी के ईगो की मौत थी और भावना की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उसका इरादा साफ था, अगर भावना मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। उसने अपने एक दोस्त की मदद से एक देसी कट्टा और 5 गोलियों का इंतजाम किया। 6 दिन तक वो निशाना लगाना सीखता रहा, प्रैक्टिस करता रहा और एक परफेक्ट मौके का इंतजार करता रहा। 20 अप्रैल को भावना अपने पापा और छोटी बहन के साथ लगन की शॉपिंग करने निकली। घर से महज 1 किलोमीटर दूर पहुंची ही थी, एक लड़का बाइक चलाते हुए पीछे आया। बाइक चला रहा था शिवांगी त्यागी। जैसी टूटी फूटी सड़क पर बाइक धीमी हुई, शिवांगी ने मौका देखकर कट्टा निकाला और भावना के सर पर गोली मार दी। उससे पहले कि भावना कुछ समझ पाती, वो जमीन पर गिर पड़ी, वही उसकी मौत हो गई। लोगों को जमा होने से पहले शिवांगी अपनी बाइक पर फरार हो चुका था और सीधे पासी के पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद कहा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड भावना का मर्डर कर दिया है क्योंकि वो किसी और से शादी कर रही थी। ये सुनते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भावना की बॉडी को अस्पताल में पहुंचा दिया गया था। पुलिस ने अस्पताल से सीधा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शिवांगी त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। आज शिवांगी त्यागी जेल में है, अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। लेकिन भावना के परिवार ने सिर्फ उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके पिता, भाई और चाचा, इन सब के खिलाफ साजिश और उकसावे का केस दर्ज करवाया। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। क्या ये एक पागलपन की सनक थी या समाज की उस चुप्पी का नतीजा जहां सिर्फ शिकायतें नादानियां समझकर माफ कर दी जाती है? क्या भावना को बचाया जा सकता था? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रियल क्राइम स्टोरी के साथ। स्टे सेफ, स्टे अवेयर।